और आज का टॉपिक है हम अपना पुरुषार्थ ना खराब करें, अपना गोल, अपना जो एम है आपकी लाइफ में। इतना बल, इतना महाबल उसके पास था, सिर्फ एक ही कारण था, वह विचार में चला गया। वो औरत से प्रीति रखने लगा और उसको कोई उससे लेना देना नहीं था, पर वो औरत उसके नाश का कारण बनी। इसलिए साम्राज्य, बड़े बड़े राज्य इसी कारण से ख़त्म हो गए, क्योंकि वो अपने गोल से हट गए। अपना गोल हमेशा याद रखें। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के साथ चलने वाले जन हैं और परमेश्वर के वचन पे चलने वाले जन हैं, याद रखना अपने जीवन में अपने गोल को याद रखें। अपने गोल को याद रखेंगे, क्योंकि इससे कोई नहीं लड़ पाया, इससे भागना पड़ता है, इससे बचना पड़ता है। और आज का टॉपिक है हम अपना पुरुषार्थ ना खराब करें, अपना गोल, अपना जो एम है आपकी लाइफ में, या अपनी पावर को अपनी लाइफ में किसी भी बात को ख़राब ना करें। ख़राब इंसान खुद करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा ब्लेसिंग क्यों नहीं दी, परमेश्वर ने मुझे आशीषित क्यों नहीं किया। पर हम कई बार, बहुत सारे लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, वो अपने पुरुषार्थ को खो देते हैं। अपनी छोटी सी गलतियों के कारण, छोटी सी कुछ पल की लालसाओं के कारण वो चीज़ें ख़राब होती हैं और लोग अपनी ब्लेसिंग से दूर हो जाते हैं। फिर बाद में वो परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी आशीष क्यों नहीं आई, ये ब्लेसिंग क्यों नहीं आई। पर याद रखना, अपने पुरुषार्थ को आज ख़राब नहीं करना और अपने जीवन में हमने वचन को सुनना है आज को, और आज परमेश्वर का आत्मा हमें आशीषित करने वाला है और हम बड़ी ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए हम सब वचन की ओर जाएंगे। जब हम देखते हैं तो जो लोग अपनी जवानी को, अपनी आशीषों को और अपने बढ़ोतरी को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको हमेशा वो इंसान हमेशा अपनी ज़रूरी है। और जब तत्पर रहते हैं अपनी लाइफ में अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को, अपनी बढ़ोतरी को पाने के लिए, तो उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। पर जो इंसान तत्पर नहीं रहता, उसको शैतान भरमा देता है। तत्पर रहना मतलब उसमें हमेशा आगे रहना, उसके बारे में सोचना, उसके लिए अलर्ट रहना। अलर्टनेस ज़रूरी है लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं चलते फिरते सो जाते हैं। चलते फिरते सोना मतलब उनके जीवन में अलर्टनेस नहीं है। अलर्टनेस नहीं होती तो वो ख़राब करता है। जब जो लोग इंसान अलर्ट नहीं रहते, वो नुकसान में चले जाते हैं। जो अलर्ट नहीं रहते, उनको लगता है शायद फिर वो अपने ही सुकून में, अपने ही आराम में चले जाते हैं, क्योंकि अपना आराम और अपना सुकून क्या है, और शैतान उनको भरमाता कैसे है, और वो इंसान नुकसान में चला जाता है जो अलर्ट नहीं रहता, जो तत्पर नहीं रहता अपनी आशीषों को, अपनी बढ़ोतरी को पाने के लिए। अपनी आशीषों को और बढ़ोतरी को पाना है, अगर पुरुषार्थ को नहीं खोना, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट क्यों रहना पड़ेगा, आज हम बाइबल से देखेंगे और बाइबल से सीखेंगे। अगर इंसान जब अलर्ट नहीं रहता तो बड़ा नुकसान अपने जीवन में पा लेता है, और उसका कारण क्या होता है, उसकी जो गोल जहाँ उसने पहुँचना था वो लेट हो जाता है, और उसके कारण वो और टाइम लगता है और उसको समय लग जाता है। पर जिस समय में परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, परमेश्वर देगा। फिर कहते हैं कि परमेश्वर देगा, पर आपके पास बल है, आपके पास सामर्थ्य है, आप परमेश्वर से ले सकते हैं, आप परमेश्वर से मांग सकते हैं। अगर परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, अगर आपको मांगना आता है, तो आज तैयार रहें। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देने वाला है और आप बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो जब हम वचन देखते हैं गलातियों किताब 5:17 में लिखा है क्यों अलर्ट रहना क्यों ज़रूरी है। अभी हम बात कर रहे थे कि अलर्ट रहना ज़रूरी है। अगर आप तत्पर रहना पड़ेगा आपको अपनी चीज़ें पाने के लिए। हमेशा अलर्ट, अपने आप को जगा कर रखना है और उस काम की तरफ, उस गोल की तरफ ध्यान रखना है। तब आपका जो आशीषें हैं वो आपको मिलेंगी, आपकी बढ़ोतरी आपको मिल पाएगी। जब हम वचन में देखते हैं गलातियों 5:17 में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। क्या लालसा करता है कि शरीर कहता है रेस्ट कर ले, नींद आ रही है, थका हुआ है बहुत ज़्यादा, और आत्मा कहती प्रेयर कर, बाइबल पढ़ ले, पर शरीर कह रहा है सो जा। शरीर सो जाता है। आत्मा भी क्या करे, आत्मा में होता है प्रेयर करना, प्रेयर करना, प्रेयर करना, प्रेयर करना। आत्मा बार बार
उसे कोसती रहती है, बार बार आत्मा उसको डंक मारती रहती है, अलर्ट रहती है आत्मा, पर शरीर अलर्ट नहीं रहता। इसलिए अपने शरीर को तत्पर रखना है, अपने शरीर को अलर्ट रखना है, अपने दिमाग को अलर्ट रखना है, अपनी आंखों को अलर्ट रखना है, अपने मन को अलर्ट में रखना है। अलर्ट में अगर अलर्ट नहीं रहोगे तो याद रखना दुश्मन कभी भी आपके घर में आकर आपके शरीर को, आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। वो शैतान कौन है? वो दुष्ट जो आपको पाप में लेकर जाता है या आपको किसी गुनाहों में लेकर जाता है, वो आपको नुकसान पहुंचाता है, और वो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, आत्मा और शरीर। उससे क्या होता है? आत्मा भी नाश हो जाती है। जो आत्मा बार बार कह रही मैंने कहा था तेरे को, कहा है प्रेयर कर प्रेयर कर प्रेयर कर, और या अपने वचन को पढ़ ले, वचन को पढ़ ले, क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन कहता है हेलो, वचन कहता है पाप ना कर, हेलो वचन कहता है कि गुनाह ना कर, हेलो वचन कहता है व्यभिचार ना कर, वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर के वचनों पर चल, तू परमेश्वर की आज्ञाओं में चल, तू उसके दान वरदानों को अपने जीवन में देखेगा। तो ये शरीर ये बातें, आत्मा ये बातें बोलता है, पर शरीर कहता है रश कर ले, शरीर कहता है वो इंजॉय कर, अपनी लाइफ जी। और उसके बाद क्या लिखा है, जब हम पढ़ रहे हैं अभी गलातियों 5:17 में, तो लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर कह रहा है सो ले, रेस्ट कर ले, कोई बात नहीं, वचन तो हो ही जाएगा, पर प्रार्थना तो हो ही जाएगी, कोई बात नहीं। पर याद रखना, अपने आप को अलर्ट रखना यही है कि नहीं मैंने सोना नहीं है, सो रहा है तो जाग जाए। एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था, रात को मैं प्रेयर करते 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 समय हो गया, आधा पौना घंटा करीब हो गया, मैं घुटने पे था। मैं घुटने से मैंने कहा मैं शरीर थक गया, तो शरीर थकने के बाद मैं लेट कर प्रेयर करने लग गया, लेट प्रेयर करने लग गया, करते 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 लेट के प्रेयर करते करते मुझे नींद आने लगी। और जब मुझे नींद आने लगी तो अचानक से शरीर ने कहा खड़ा हो, और एकदम से मैं फिर से घुटने पर आ गया और शरीर को अलर्ट कर दिया, आत्मा ने अलर्ट कर दिया, एकदम से बेल बजी अलर्टनेस की, तो मैं एकदम से सीधा हो गया, घुटने पर आ गया। फिर मेरी नींद टूट गई, फिर मैंने काफ़ी देर और प्रार्थना करी और परमेश्वर काम किया। पर शरीर कह रहा है रेस्ट कर, आत्मा करी प्रेयर कर। तो उस वक्त अगर मैं धीरे धीरे सोते लेट कर प्रार्थना करने लगा, लेटते सो जाता, फिर प्रेयर रुक जाती, वो मेरी आशीष का टाइम ख़राब हो जाता। तो पर मैंने उस वक्त क्या करा कि मैं घुटने पे फिर से आ गया और मैंने अपने आप को जगाया और प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने ब्लेस किया। खुदा का धन्यवाद करते हैं, आशीष दी परमेश्वर ने अपने हमारे जीवनों में। और इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी है। जब आप आत्मा के चलाए चलते हो तो याद रखना शरीर का कोई काम नहीं रह जाता हमारे जीवन में। काम का मतलब शरीर के कारण जो नुकसान आना होता है, जो ब्लेसिंग रुकनी होती है, वो नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ब्लेसिंग रुक जाए आपकी और नुकसान हो जाए, नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि आप आत्मा की बात को सुन रहे हैं। आत्मा ही आत्मा की बात को जानता है, शरीर नहीं। या जो लोग शरीर में रहते हैं कि कैसी बातें कर रहा है, जैसे हम प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर तू हमारी अगुवाई कर, परमेश्वर में ब्लेस कर, परमेश्वर में विश्वास करता हूँ आप मेरे काम को करेंगे। कई लोग पता क्या कहेंगे, ज्ञानवान लोग, अरे जब तक तू अपने हाथ पैर नहीं लाएगा तो परमेश्वर तेरा काम कैसे कर देगा। ज्ञानवान लोग, उनको नहीं पता। पर इंसान मेहनत तो करता है, पर जो आशीष है वो परमेश्वर की तरफ से मिलती है। जो सफल काम होते हैं वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात पे कहेंगे कि तू खुद करना तब होगा, ऐसा थोड़ी होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैं काम करता हूँ, मेरे पास बुद्धि है, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, मैं या बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, या मेरे पास दिमाग ना होता तो मेरे को थोड़ी सैलरी मिली, परमेश्वर थोड़ी सैलरी दे रहा है। पर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, पर उसको नहीं पता कि बुद्धि देने वाला और तेरी सांसों को चलाने वाला परमेश्वर। अगर तेरे अंदर सांस ही ना दे परमेश्वर, ऑक्सीजन ना दे और तू मर जाए तो क्या कमाएगा। लोगों को नहीं पता होता। पर जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आत्मा से चलते परमेश्वर की आवाज़ों को सुनते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि वो आशीषों को पाते हैं, क्योंकि जो आत्मा करना चाहता है वही होता है। जो शरीर, क्योंकि आत्मा की जो बात सुनेंगे, याद रखना शरीर नाश नहीं होगा, शरीर नाश नहीं होगा, आशीषें नाश नहीं होंगी, ब्लेसिंग नाश नहीं होगी। याद रखना ये बात। और अपने जीवन में इस बातों को जब आप अप्लाई करते हैं, अलर्ट रहने का मतलब कि हाँ, कि कई माएँ क्या करती हैं, बच्चा खेल रहा है, बेड पे खेल रहा है, कोई नहीं, बात नहीं गिरेगा। और क्या होता है, माँ अलर्ट नहीं रहती और बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, गहरी चोट लग जाती है।
नुकसान उठाना पड़ता है। अरे फिर वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं था, कि मुझे तो पता था कि इसको चोट नहीं लगेगी, या मैं ऐसे सोच रही थी नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा। पर वो अलर्टनेस नहीं है ना, कि बच्चे को पहले ही बोल दें कि बेटा तू गिर जाएगा, इस साइड में बैठ जा। ये इसे कहते हैं अलर्ट रहना। अलर्ट रहना, जो अलर्ट रहती है माएँ, उनके बच्चों को बहुत कम चोट लगती है, परमेश्वर सुरक्षा देता है। पर कई कहती है कि कोई नहीं, मोबाइल चला ले, बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, या कोई और काम कर लो, बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है। जो माएँ अलर्ट रहती हैं उसके बच्चों को चोट नहीं लगती, उसका बच्चा बच जाता है। इसका मतलब बच्चा आपका शरीर है, शरीर है आपका बच्चा, और आत्मा वो अलर्ट माँ है जो आपको बचाती है गिरने से, जो नुकसान होने से बचाती है। तो इन दोनों का कम्बिनेशन परमेश्वर ने बनाया है, आत्मा और शरीर का। पर शरीर कहता है, शरीर कौन है? बच्चा है। वो कहता है नहीं नहीं इधर चल, नहीं इधर चल, नहीं ऐसा कर ले, नहीं वैसा कर ले। आत्मा कहती है नहीं बेटा घर में रह, धूप है बाहर, तुझे लू लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, तेरा शरीर तो बीमार हो जाएगा। पर नहीं, शरीर कह रहा है नहीं नहीं इधर जा। मतलब शरीर एक बच्चे के समान है, उसको नहीं पता अपना नुकसान अपना फ़ायदा। पर आत्मा को पता है, माँ को पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या ब्लेसिंग चाहिए, कैसे चलना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो इन बातों को हमने जानना है और समझना है। अगर आप ऐसी बातों को जानेंगे और समझेंगे तो परमेश्वर आज आपको आशीष देने वाला है। आमीन। जब हम न्यायों की किताब उसका 15 अध्याय उसके 16 वचन में जाते हैं तो हम इधर पढ़ रहे हैं शिमशोन जो परमेश्वर का जन था, जो परमेश्वर के लिए नाजिर था, जो परमेश्वर के लिए समर्पित था, जो परमेश्वर ने जिसे चुना था और अपने लिए, और उसके सिर पर भी छुरा नहीं फिरा था, उसने कोई मदिरा नहीं पी थी, वो हर एक बुराइयों से दूर था। पर उसके पास एक पावर परमेश्वर ने दी हुई थी। उसके पास क्या पावर थी? उसके पास ये पावर थी कि वो बड़े बड़े खंभों को भी तोड़ के गिराता है, बड़े बड़े शेरों को भी मार देता है। इतनी ताकत उसके शरीर में थी, इतना बल उसके शरीर में था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके संग था। परमेश्वर का आत्मा उस पर हमेशा उतरता था और कहीं भी वो खड़ा हो जाता था उसको बल से जिता कर लाता था परमेश्वर का आत्मा। और वो हमेशा बढ़ता जा रहा था, ब्लेसिंग में जा रहा था, क्योंकि उसको अपना गोल पता था, क्योंकि उसको पता था कि मैंने अपनी कमजोरी नहीं देनी किसी के हाथ में, अपनी कमजोरी नहीं बतानी किसी के हाथ में। और वो चल रहा था, बढ़ रहा था। और जब फलिस्तीनियों ने उसके ऊपर हमला करना चाहा तो उसने क्या करा? जब हम 15 के 16 में देखते तो लिखा है, तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए, गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। और जब उसको शिमशोन को मारने के लिए आए, उन्होंने रस्सी से बांधा और फलिस्तीनियों ने, और उसको कहते हैं पकड़ना चाहा, उसको मारना चाहा। तब उसने क्या करा? उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसके बाद पावर आ गई। उसने क्या करा? उसने रस्सी तोड़ दी। रस्सी तोड़ने के बाद, वो खंबे तोड़ने के बाद उसने देखा कि एक जबड़ा पड़ा है गधे की, मुंह का, मरे हुए गधे का जबड़ा पड़ा था। उसने उठाया और बांधा और उसी से हजारों सैनिक, हजारों लोग फलिस्तीनी मार दिए। और जब उसने मार दिए, परमेश्वर उसको बल दिया। क्योंकि उसने कैसे मार दिया जबड़े से? क्योंकि उसको परमेश्वर ने बल दिया था। 1000 लोगों को मारना कोई मजाक नहीं। 2 लोगों से लड़ने में लोगों की सांस चढ़ जाती है, फूल जाती है सांस, वो हांफने लगते हैं, वो एनर्जी से डाउन हो जाते हैं। पर परमेश्वर उसको बल दिया, उसके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी ताकत परमेश्वर ने, इतना बल उसके अंदर दिया कि उस जबड़े से उसने 1000 लोगों को मार गिराया। परमेश्वर ने उसको बल दिया, इतनी ताकत उसके पास, इतना बल उसके पास था, क्योंकि उसको अपना गोल पता था, वो सही रीति चलता था। पर एक दिन क्या हुआ? वो अपने गोल से हट गया, वो शरीर की लालसाओं में चला गया, शरीर के हिसाब से चलने लगा। क्योंकि अभी हमने गलातियों पाकिस्तान में पढ़ा कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी, क्योंकि जो आप करना चाहते हैं वो ना करने पाए, आप जो करना चाहते हैं आप उन दान वरदानों में ना बढ़ने पाए। तो उसमें उसने क्या करा? आगे जब हम देखते हैं शिमशोन और दलीला, जब हम देखते हैं 16 के 4 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है? इसके बाद वो सारेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। यहाँ उसने गलती कर दी, यहाँ उसने अपने गोल को खो दिया। क्योंकि दलीला नामक औरत थी जिससे वो प्यार करने लगा, उसे पसंद करने लगा, और वो उसके चक्कर में पड़ गया और अपने गोल को उसने छोड़ दिया। और क्या हुआ? अपना पुरुषार्थ खराब कर दिया उसने। और उधर क्या करा उसने? तब फलिस्तियों ने के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाकर कहा, क्योंकि उसके खिलाफ हमेशा प्लानिंग होती थी, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं आता था। जो
शिमशोन था वो किसी के हाथ में नहीं आता, इतना बल था, अगर कोई उसको पकड़ भी लेते थे, चाहे 500 लोग पकड़ लें, उसके बाद इतनी ताकत थी कि वो छुड़ा लेता था और उन्हें मार देता था। उसको रस्सी से बांधते, जंजीरों से बांधते थे, वो उसे तोड़ देता था। उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था। उसको परमेश्वर ने पावर दी थी, सामर्थ दी हुई थी, परमेश्वर ने उसके अंदर बल दिया हुआ था। पर उसने अपना बल यहाँ पर खराब कर दिया जब लोगों को पता लगा कि ये दलीला नामक स्त्री के साथ प्रीति रखता है, उसको पसंद करता है, उसको लाइक करता है। और इसको उसने क्या करा, उन लोगों ने, फलिस्तियों ने, तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके, दलीला थी, उसके पास जाकर कहा तो अपने तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है, जो उसके पास ताकत है, जो उसके पावर है, वो उसका पास भेद क्या है, उसके बल क्या है, वो बल कैसे, उसके पास इतनी ताकत कैसे आ जाती है, उसके शरीर में वो बल कहाँ छुपा हुआ है। क्योंकि बचपन से, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, स्वर्गदूत ने आकर उसकी माँ से कहा था कि तू गर्भवती होगी। बांझपन थी, उसको बांझपन था, बांझ थी, तो उसको कहा तू गर्भवती होगी। उसने अपने पति को बोला, कहता अच्छा, कहता वो दूत कौन है। दूत आया और उन्होंने परमेश्वर के लिए जब होम बलि वगैरह चढ़ाई तो क्या हुआ, तो दूत उस आग में होकर ऊपर चला गया और दोबारा उनको नहीं मिला, वो आशीर्वाद देकर चला गया। फिर उसकी माँ गर्भवती हुआ, उसको बच्चा हुआ, ये शिमशोन को परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने उसको उसी वक्त बोल दिया था उसकी माँ को कि ना तो तू कोई किसी प्रकार की अब मदिरा पीना, ना कोई दाख लता की चीज़ खाना पीना, और तू ना अपने बच्चे के सिर पर छुरा फिरने देना, और तू उसको परमेश्वर के लिए नाजिर रखना, उसको छेड़ना मत, उसके बालों को भी नहीं काटना तूने। और वो जब पैदा हुआ तो उसके अंदर परमेश्वर ने शुरू से उसको माँ के घर में पढ़ने से पहले इसको चुन लिया था। बाइबल कहती है हमें और आपको, आज कई लोग अपने जीवन में 25 साल की उम्र में परमेश्वर पर विश्वास करते, कोई 30 साल की उम्र में, कोई 40 साल की, कोई 45 साल की उम्र में परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है। पर परमेश्वर ने हमें चुन लिया था माँ के गर्भ से पढ़ने के पहले ही, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, आशीष दी हमें, और परमेश्वर ने उसके अंदर बल दिया हुआ था। पर उस वक्त उन जो सरदारों ने आकर, जो फलिस्तियों के सरदार थे, जो उनके बॉस थे, प्रधान थे, वो आकर कहने लगे तो उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है, जो उसके अंदर महाबल है, इतनी ताकत है, उसका भेद क्या है, और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें, और हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। उसको खरीद लिया जाकर, उसको कहा 1100 टुकड़े हम तुझे चांदी देंगे, तू ये बात हमें पता करके दे दे, ये बात बता दे कि उसके महाबल जो उसके अंदर है, वो ताकत का राज क्या है, वो बल का राज क्या है, कहते वो हमें बता दे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है, और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है, कैसे तुझे कोई पकड़ सकता है, तेरे बल क्या है, बल का तेरे कारण क्या है, कैसे बल तेरे अंदर आ सकता है, या तू वो ताकत तेरे अंदर कैसे आई है, और तू कैसे पकड़ा जा सकता है। उसने कभी अपना भेद किसी को नहीं दिया, कभी अपना गोल एम नहीं बताया, वो तत्पर रहा, हमेशा अलर्ट रहा अपनी चीज़ों के लिए, अपने इस बल के लिए। और उस वक्त भी उसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि ने काम किया, क्योंकि वो अलर्ट था, उसने अपना पुरुषार्थ उसके हाथों में नहीं दिया था। और उसने कहा, शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हों, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। उसने उस वक्त झूठ बोला, उसको टरकाने के लिए सिर्फ, ठीक है मैं बोल देता हूँ, क्योंकि वो उसको पसंद करता था। उसने कहा कि नहीं बोलूँगा तब भी ये नाराज़ हो जाएगी, तो उसने यहाँ पर उससे बोला, कहता कि मैं 7 नई नई तांतों से बांध जाऊँ तो मेरा बल घट जाएगा और मैं एक साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा, महाबल मेरे अंदर चला जाएगा। उसने झूठ बोला, उसने उसे टरका दिया उसको कि अच्छा ठीक है ये अभी जाए मेरे पास से। और तब फलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांतें ले गए जो सुखाई ना गई थी, और उनसे उसने शिमशोन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे, वो तैयार थे कि इसका बल घटने लगेगा या सच बोल रहा है, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम फटाफट इसको जाके पकड़ लेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, इसको मार देंगे। पर उस वक्त तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, चेक करने के लिए उसको बोल रही है, हे शिमशोन तेरी घात में, शिमशोन फलिस्ती तेरी घात में है, फलिस्तीनी कुछ लोग तेरी घात में तुझे मारना चाहते हैं। और तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से
छूते ही टूट जाता है, उसके बल का भेद ना खुला। उसने अपना बल का भेद ना दिया। वो औरत बार बार उसको यही बोलती रही। फिर उन्होंने कहा इससे पूछ, इससे पूछ, बार बार उसने बताया, ऐसे उसको झूठ बोलता रहा। उसने कहा नहीं तू मेरे को इस रस्सियों से बांध दे, नहीं तू मुझे ऐसे बांध दे, नहीं तू मुझे ऐसे कर दे। 3-4 बारी यही बातें उसको झूठ बोलता रहा और वो बार बार उसके पास आती रही, क्योंकि उन्होंने उसको लालच दे दिया। और उस वक्त उसने अपने जीवन में ये गलती कर ली सिर्फ कि उस औरत को पसंद करने लगा और उसके पास गया। और उसके पास जाने के कारण जब वो पीछे पीछे उसके पड़ी रही और उसको बार बार बोलती रही, बार बार उसको कहती रही कि तू मुझे बता, मुझे बता, क्योंकि उसने अपना पुरुषार्थ खराब करा। अपना पुरुषार्थ ऐसे खराब किया क्योंकि वो उसके पास बार बार जाता और वो बार बार उसको यही बात बोलती। और उसने 4-5 बारी यही कोशिश करी कि उसको मैं पकड़ूं और इनके हाथों पकड़वा दूं। बार बार उसको बांधा, उसने तोड़ दिया, बार बार यही किया। वो सो रहा था, उसको फिर उसने बोला तेरे को परिस्थिति मारने के लिए आए। बार बार चेक कर रही कि सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। इसका बल कैसे हमें पता लगेगा, कैसे हमें पता लगेगा कि इसका ये बलहीन हो गया, इसके पास ताकत नहीं रही और अब इसको हम पकड़ सकते हैं या परिस्थिति पकड़ सकते हैं। क्योंकि वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी उसके सामने आने की। उनको पता था क्योंकि बहुत लोगों को उसने मार दिया था, गद्दे के जबड़े से 1000 लोगों को मार दिया। तो वो डरे रहते थे, उसके सामने नहीं आते। जब वो देखते थे कि इसका बल घट जाएगा तब हम जाएंगे। उसके बार बार उसकी घात में उसको मारने के लिए वो बैठे रहे वहाँ पर। और उस वक्त क्या हुआ, तब दलीला, जब हम 15 में पढ़ते हैं 16 के, तो लिखा है तब दलीला ने उससे कहा तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने दलीला ने उसको अब इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो कह रही है तू मेरे से कोई प्यार नहीं करता, तू मेरे साथ प्रीति रखता, तू मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि तू बार बार मुझसे झूठ बोल रहा है, तूने मुझे सच नहीं बताया, बार बार तूने सच नहीं बताया मुझे। तो कह रहा तूने 3 बार मुझसे छल किया, कह रही झूठ बोला, कहती सच नहीं बताया तूने। तो कह रहा कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट गया कि उसकी नाक में दम आ गया, वो परेशान हो गया। बार बार पूछी जा रही, बार बार कही जा रही नहीं तू मेरे से कोई प्रीति नहीं रखता, तू मेरे से कोई प्रेम नहीं रखता, तू मेरे से कोई पसंद नहीं करता, झूठ बोल रहा है। और उसको ये नहीं पता था कि शिमशोन को कि उसने पहले ही प्लानिंग करी हुई थी, पहले पुलिसियों ने प्लानिंग करी हुई थी, उसको खरीद लिया था। पर उस वक्त शिमशोन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? तब उसने, जब 17 में पढ़ते हैं कितना लिखा है, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, सारा भेद खोलकर उससे कहा मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। और कह रहा परमेश्वर का नाजिर हूँ, यदि मैं मुड़ा समर्पित हूँ परमेश्वर को। नाजिर का मतलब है समर्पित हूँ, परमेश्वर के लिए हूँ, मैं परमेश्वर के कामों के लिए हूँ, सिर्फ परमेश्वर के काम के लिए हूँ, परमेश्वर को समर्पित किया गया हूँ मैं। कह रहा यदि मैं मुड़ा जाऊँ, मतलब मेरे बाल मुड़ दिए जाए, मेरे बाल मुझे गंजा कर दिया जाए, तो कह रहा है तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। और उसने ये बात कहा और क्या हुआ, ये बात कहने के बाद ही उसने क्या करा, उसका जब बाल मुड़वा दिए, ये देख कर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने परिस्थितियों के सरदार के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि अपने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया। उसने अपने मन का भेद मुझे बता दिया खुलकर, कहती मुझे सच बता दिया, अब दोबारा से एक बारी और आओ। तब परिस्थितियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए और उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली, और जो उसके बाल थे, उनके बाल जुड़े हुए थे, उन्हें बाल नहीं कटवाए हुए थे, और जो उसकी लटें थी वो सारी मुड़वा दी, क्योंकि उसने अपने घुटनों पर उसको लेटाया हुआ था कि सिर रख के लेट गया, वो प्रेम में लेट गया, वो गलती कर गया अपनी लाइफ में, अपने पुरुषार्थ को, अपने गोल को उसने
भूल गया और उसने जाकर उस औरत के सिर पर पैर रख के सो गया और उसने पहले ही अपना भेद उसको दे दिया। ये सबसे बड़ी गलती अपनी लाइफ में उसने कर दी। और जब ये गलती करी तो वो उसको कहते, जब उसने बाल काटे तो क्या हुआ, और वो उसको दबाने लगी, उसने पकड़ लिया उसको और वो निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। उसको पकड़ के दबाने लगी और चेक कर रही थी कि अभी भी इसका बल गया कि नहीं गया, अभी भी इसका बल इसके पास है कि ये मेरे से झूठ बोला है या सच बोला है। तो वो चेक करने लगी। जब उन्होंने कहा फिलिस्ती तेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। उसको पकड़ लिया शिमशोन को और उसके पास से परमेश्वर चला गया, क्योंकि उसके बाल में परमेश्वर के लिए वो चुना हुआ था और परमेश्वर ने उसको कहा था कि उसके बाल सिर पर छुरा भी ना फिर ना पाए। पर उसने अपना पुरुषार्थ दे दिया उस औरत के हाथ में, उसको बता दिया कि मेरे बाल अगर मुड़े जाए तो मेरा बल चला जाएगा, मैं बलहीन हो जाऊंगा, मैं नॉर्मल मनुष्य के समान हो जाऊंगा। और उस वक्त जब उसने पकड़ लिया, उसने लास्ट टाइम जब उसका बाल काट दिए गए तो उस औरत ने उसको दबा लिया और उसने जब जोर लगाया उसके ऊपर, उसका फिलिस्ती तुझे मारने के लिए आ रहे हैं, वो उठ भी नहीं पाया, उसके अंदर बल नहीं आया। और वो सोचता था मैं जाऊंगा, दोबारा झटक दूंगा, दोबारा से मैं ऐसा कर लूंगा और हो जाएगा। पर परमेश्वर यहोवा उससे दूर हो गया और लोगों ने उसको पकड़ा और ले जाकर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसको बांध दिया और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसको बांध दिया, उसका नुकसान हो गया और अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान उसने करा लिया। उसकी आंखें चली गई। जब इंसान अपने गोल से हटता है, जो वो तत्पर नहीं रहता, वो अलर्ट नहीं रहता, तो लोग अपना नुकसान करा लेते हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। पर आज याद रखना, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, दयालु है परमेश्वर, वो अनुग्रह करने वाला है और दया करता है अपने लोगों के ऊपर। जो लोग उसकी बातों को मानते हैं, उसकी बातों के अनुसार चलते हैं, खुदा का आत्मा उनके जीवन में काम करता है। बोले आमीन। खुदा ब्लेस करता है उनको और आशीषित करता है और परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में हमेशा बल देता है, उन्हें ब्लेस करता है। और शिमशोन का पुरुषार्थ चला गया और उसने अपना नुकसान करा लिया। पर क्या हुआ, जब उसको बांध दिया गया, लोग कहते तमाशा करेंगे। 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे और उस छत के नीचे, और कहा शिमशोन को ले आओ, ये तमाशा करेगा। उसका मजाक उड़ाने लगे, उसका फिलिस्तीनी उसको कहने लगे, हाँ, उसका बहुत मजाक उड़ा, उसकी बेइज्जती हुई, वहाँ पर इंसल्ट हुई और उसको बांधा हुआ, जकड़ा हुआ था। उस वक्त उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझ पे दया कर। क्या कह रहा है, जब हम 28 में देखते हैं, तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, उसको पुकारा परमेश्वर को और कहा, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। और उस वक्त परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल उतरा और उसने माफ़ी मांगी। परमेश्वर ने उसको बल दिया और उसने पूरा छत गिरा दी और जो गधे के जबड़े से 1000 लोग मारे, उससे भी ज़्यादा कई हज़ार लोग उसने उस वक्त मार दिए और वो भी मारा गया। उसने कहा मेरे साथ साथ ये भी मारे जाएं, क्योंकि उसको पता था मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालेंगे। पर परमेश्वर उसको बल दिया, पर उसने माफ़ी मांगी, अंगीकार किया, फिर से वो आत्मा के चलाए चला, फिर से आत्मा के बल में आया वो, और परमेश्वर उसको बल दिया। पर उसने अपना नुकसान, अपनी लाइफ को घटा लिया, अपनी लाइफ को थोड़ा कर लिया उसने। उसकी उम्र, उसकी आयु, उसके जीवन के वर्ष कम हो गए और परमेश्वर वो मर गया उस वक्त। कारण क्या था, सिर्फ क्योंकि उसके पास इतना बल, इतना महाबल उसके पास था। सिर्फ एक ही कारण था, वह विचार में चला गया। वो औरत को से प्रीति रखने लगा और उसको कोई उससे लेना देना नहीं था, पर वो औरत उसके नाश का कारण हुई, उसकी लाइफ तबाह हो गई, उसकी लाइफ बर्बाद होगी। और वो क्या हुआ, उसने अपना नुकसान कर लिया। बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राज्य इसी कारण से ख़त्म हो गए, क्योंकि वो अपने गोल से हट गए। अपना गोल हमेशा याद रखें। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के साथ चलने वाले जन हैं और परमेश्वर के वचन पे चलने वाले जन हैं, याद रखना अपने जीवन में अपने गोल को याद रखें। अपने गोल को याद रखेंगे, क्योंकि इससे कोई नहीं लड़ पाया, इससे भागना पड़ता है, इससे बचना पड़ता है। और आपको लग रहा है कि आप नुकसान में जाने वाले हैं, तो वहाँ से निकल जाएं। आपको लगता है कि यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, कहीं लड़ाई हो रही है या चाकू तलवार चल रही है या गोलियां चल रही है, तो कई लोग वहाँ से निकल जाते हैं, खिसक जाते हैं। वो बुद्धिमान होते हैं
वो अलर्ट होते हैं, वो तत्पर रहते हैं, अपने को निकलो यार यहाँ से, नुकसान होने वाला है। तो वो लोग निकल जाते हैं उस लड़ाई झगड़े से, उस भीड़ से, तो किसी को कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही वो समझदार लोग होते हैं जो जिनको पता लगता है कि अभी गड़बड़ होने वाली है, या इससे मेरा नुकसान है, या मेरा इससे मेरी आत्मा नाश होगी, मेरा शरीर भी नाश होगा, वो लोग निकल जाते हैं। पर शिमशोन ने गलती करी अपने जीवन में, इतना बल अपना खराब कर लिया था, पर परमेश्वर उसको दोबारा बल दिया। पर बल दिया वो लास्ट टाइम परमेश्वर उसको बल दिया, और जब उसने वो गिराया तो बहुत हज़ारों लोग मारे गए, पर वो भी उसके नीचे दब कर मर गया, वो भी चला गया इस दुनिया से। याद रखना, अगर अपना जीवन अपने बढ़ाना चाहते हैं या चलाना चाहते हैं तो अपना पुरुषार्थ आप खराब ना करें, अपने गोल को याद रखें, अपने आप को अलर्ट रखें, अपनी आत्मा को अलर्ट रखें, अपने शरीर को अलर्ट रखें, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करने वाला है। जब हम यूसुफ के बारे में देखते हैं उत्पत्ति किताब 39 अध्याय में, तो यहाँ पर परमेश्वर ने, उसके भाइयों ने जब उसे बेच दिया, तब वो क्या हुआ, मिस्र में आया और उसको मिस्रियों के हाथ में दिया गया। तो जब हम देखते हैं 39:2 में, तो क्या लिखा गया था, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया, बुद्धिमान हो गया, ब्लेस्ड हो गया, आशीषित हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जिस काम में वो हाथ लगाता है ब्लेस्ड हो जाता है। राजा का तो बेनिफिट हो रहा था, राजा का बार बार बेनिफिट। आप तो जो लोग तत्पर रहते हैं, जो लोग अलर्ट रहते हैं, परमेश्वर उनके हाथों में, उनके पैरों में वो सामर्थ्य देता है, वो ब्लेसिंग देता है कि आप किसी की शॉप है, अगर आप काम नहीं चल रही तो आपका पैर आते ही, आपकी वहाँ पर जाते ही उनका काम होने लगता है। बहुत वर्कर ऐसे हैं जो मसीह हैं, जो अपने मालिक के साथ काम कर रहे हैं, मालिक उनको बहुत प्यार करता है, मालिक उसको बहुत ज़्यादा उनको कहता है कि तू मुझे छोड़कर मत जाना, तुमको सैलरी बढ़ानी, मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि इस बंदे के रहने से मेरा काम चल रहा है, ये बंदा ब्लेस्ड है, ये बंदा आशीषित है, इसकी वजह से मैं ब्लेस्ड हो रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा काम जो लाखों में था वो करोड़ों में चला गया, जो करोड़ों में था वो अरबों में चला गया, और वो उस अपने जो वर्कर को संभाल कर रखता है। वैसे ही इसका मालिक जो स्वामी था वो भी अलर्ट था, वो भी इस बात को जानता था कि इसके हाथों में ब्लेसिंग है, इसके हाथों में बरकत है, और परमेश्वर ने इसको ब्लेस्ड किया हुआ। जिस काम में हाथ लगाता वो सफल हो जाता, वो ब्लेस्ड हो जाता। उसने, उसके मालिक ने क्या करा, उसको सारा अपना राजपाट का जो काम था, हर एक चीज़ थी, उसके हाथों में सौंप दी, यूसुफ के हाथों में। और वो स्मार्ट था, सुंदर था, हाइट में अच्छा था, और उसको बुद्धिमान था। परमेश्वर ने उसको भाग्यवान पुरुष हो गया, उसको ले जाएंगे। आमीन। क्योंकि जो लोग तत्पर रहते हैं, जो लोग अलर्ट रहते हैं, जो परमेश्वर के अपने गोल को याद रखते हैं, जो परमेश्वर के अपने गोल को याद रखते हैं, परमेश्वर उनको बढ़ाता है। पर यूसुफ के साथ क्या हो रहा था, यूसुफ को जो उसका मालिक था, पोतीफर की पत्नी उसे पसंद करने लगी, उसको लाइक करने लगी, उसके अंदर पाप आ गया कि मैं इसको, ये सुंदर है, स्मार्ट है, जवान है, और वो उसको पसंद करने लगी। वो उसको क्या कहने लगी, देखते जब हम 39:7 में, 39:7 से जब हम पढ़ते तो इसमें लिखा है, कहता इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। वह विचार कर, और कहती, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है। कहता सब कुछ तो मेरे मालिक ने मेरे हाथ में सौंपा हुआ है, और कह रहा उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और कह रहा उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। वो अलर्ट रहा, उसने शरीर को नहीं मौका दिया, आत्मा में ही बना रहा, और उसने कहा सुन, मेरे स्वामी ने तुझे भी नहीं छुपा रखा, तुझे ही मेरे सामने रखा कि मुझे, मेरे करैक्टर को उसने देखा कि मैं सही हूँ, और ये मेरी पत्नी के साथ कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकता, या मेरी पत्नी के ऊपर गलत निगाह नहीं रह सकता। मेरे स्वामी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, कोई चीज़ मेरे से छुपाई नहीं है। कहता मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के सामने अपराधी क्यों बनूँ। कहता मैं दोषी नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। क्योंकि परमेश्वर ने उसको ब्लेस ही इसलिए किया था क्योंकि उसके अंदर ये गुण थे, उसके अंदर ये गुण पाए जा रहे थे, उसके अंदर ईमानदारी का गुण था, उसके अंदर हर एक गुण पाए जा रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने उसको ब्लेस्ड किया था, उसको परमेश्वर ने भाग्यवान पुरुष बनाया था। कारण यही था कि वो अलर्ट रहता था, वो अपने गोल को जानता था, वो हर एक अपने
काम पर तत्पर रहता था कि मैं ये करूँगा, मैं सही से करूँगा, मैं सही से चलूँगा, और वो चलता रहा। और उसने अपनी उस औरत को भी यही बात कह दी कि मैं अपराधी नहीं बनूँगा, मैं तेरे साथ ये पाप नहीं कर सकता, ये गलती नहीं कर सकता। बेशक वो सामने नहीं है, पर कहता मैं परमेश्वर के सामने अपराधी क्यों बनूं, मैं परमेश्वर के सामने क्यों बुरा बनूं। और फिर कह रहा, और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे और उसके संग रहे। और वो हर दिन उसको मनाती रही कि आज इसका मन पिघल जाएगा, आज का मन पिघल जाएगा, आज इसका मन पिघल जाएगा। और वो उसे अपना गोल याद रहा, वो नहीं भटका अपने गोल से। और क्या हुआ, वो वहाँ से चला गया। पर एक दिन उसने उसको पकड़ना चाहा, यूसुफ को ज़बरदस्ती करनी चाहिए, और वो उस वक्त वहाँ से भाग गया। वो भाग गया और उसके कपड़े उसके हाथ में रह गए, पर उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मेरे साथ गलत करना चाहता है, या मेरे साथ इसने गलत दृष्टि रखी थी, और उसको जेल में डलवा दिया गया। पर जेल में भी दरोगा की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, क्योंकि वो यहोवा के साथ और यहोवा की निगाह में उनके सामने झूठ के कारण, उसके झूठ बोलने के कारण वो उनके सामने गुनहगार होगा, पर यहोवा के सामने वो साफ था, वो गुनहगार नहीं था। परमेश्वर सामने हो सकता है आप सही चल रहे हैं अपनी लाइफ में आप कोई भी काम सही से कर रहे हैं, पर हो सकता है आपके ऊपर किसी ने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया हो, या आपके ऊपर किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा दिया हो, या ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा दिया जो आपने नहीं किया, और जिसके कारण आपको पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी में खड़ा होना पड़ रहा है। मनुष्य याद रखना, आप बेशक लग रहा हो आपको बार बार जाना होना पड़ रहा हो, आप परेशानी में हो रहे हो, पर याद रखना जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के सामने आएंगे, अलर्ट रहेंगे, आत्मा में बने रहेंगे, और जो शरीर की लालसाओं से दूर रहेंगे, याद रखना परमेश्वर आपको कोर्ट कचहरियों में नहीं जाने देगा। परमेश्वर आपको हर एक नुकसान से बचाएगा। परमेश्वर आपको हमेशा बाहर रखेगा और साफ और स्पष्ट रखेगा, आपको क्लियर रखेगा। हर चीज़ में परमेश्वर आपके ऊपर दाग नहीं लगने देगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। याद रखना, अगर आपने कोई गुनाह भी कर दिया, गलती भी कर दिया, आप माफ़ी मांगे, और वो परमेश्वर की इच्छा है कि वो माफ़ करना चाहता है या दया करना चाहता है, नहीं करना चाहता, पर आप अपने पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने आए, वो आपके ऊपर अनुग्रह करेगा और आपके ऊपर ब्लेसिंग देगा। पर अगर आपने नहीं किया और आपको लग रहा है कि परमेश्वर मैं ही क्यों हर बार ऐसा होता है मेरे साथ, मैं तो ऐसा सही चल रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा नुकसान क्यों हो रहा है, आप परमेश्वर के सामने क्लियर है, क्योंकि यूसुफ भी परमेश्वर के सामने क्लियर था। और जब हम वचन में जाते हैं, देखो 22 में जब हम जाते हैं, 39 के 22 में लिखा है, इसीलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। जो जो काम वे वहाँ करते थे वो उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफल कर देता था। ब्लेस कर दिया था यहोवा ने उसको, आशीषित कर दिया था परमेश्वर ने उसको, और वो बंदीगृह में रहा और चलता रहा, पर परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। बस उसने अपने गोल को याद रखा, अपना पुरुषार्थ नहीं खोया उसने, और परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दे दी, परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया, आशीष कर दिया हर एक बातों में, और वो परमेश्वर के साथ बना रहा। और क्या हुआ उसके बाद, जो उसको कुछ समय बंदीगृह में काटने पड़ा उसको, वो कारण क्या था कि वो राजा की पत्नी थी, और राजा को उसने अपनी पत्नी की बात को सुन लिया। उसने ना तो यूसुफ से पूछा, ना यूसुफ से कोई बात करी इस बारे में। और क्या हुआ कि जब उसको जेल में डाल दिया गया यूसुफ को, पर यूसुफ अपने हिसाब से चलता रहा, और परमेश्वर उसके जीवन में क्या करा, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। कारण क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बुद्धिमान है, ये ब्लेस्ड है, ये आशीषित है आज भी, और उन्होंने परमेश्वर की उस बातों को अपने जीवन में संभाल कर रखा। उसने अपना गोल नहीं भूला, अपना पुरुषार्थ नहीं खराब किया, और परमेश्वर के साथ सही से चलता रहा, और परमेश्वर ने उसके ऊपर दया करी, अनुग्रह किया, और वो प्रधानमंत्री बन गया। उसने वो पाप नहीं किया जो वो पोतीफर की पत्नी उसको कह रही थी। याद रखें कि आप अपने गोल को जब याद रखेंगे, जो आप अपने काम पर तत्पर से रहेंगे, अपनी हर चीज़ों पर तत्पर से रहेंगे, आप अलर्ट रखेंगे अपने आप को, तो शैतान आपको ख़त्म नहीं कर सकता। क्योंकि अलर्टनेस क्या है? अलर्टनेस आपकी परमेश्वर का वचन है आपको अलर्ट करने वाला। अलर्ट करने वाला कौन है? परमेश्वर। जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको अलर्ट करने वाला है, और आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी है। अगर याद रखना, आत्मा के साथ आप कनेक्शन रखो
रखोगे, शरीर आपको नुकसान में नहीं ले जा सकता। आप ब्लेस्ड रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बढ़ते जाएंगे। खुदा का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और उसका अनुग्रह आपके जीवन में बना रहेगा और आप बड़ी आशीषों को, बड़ी बरकत को अपने जीवन में देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपको आशीष दे, ब्लेस करे। और याद रखें, अगर जितने लोग आज जुड़े हुए इस प्रार्थना में, इस वचन में, परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष कर रहा है और आप याद रखना, आपके अपने अंदर को, अपने आप को अलर्ट रखना है उस माँ की तरह जो अपने बच्चों को चोट लगने से बचाती है। जब आप उस माँ की तरह अलर्ट रहेंगे, याद रखना ये जो शरीर आपका बच्चा है ये चोट नहीं खाएगा, ये नुकसान में नहीं जाएगा और आप लंबी उम्र तक चलते रहेंगे। क्योंकि आत्मा को धरती पर रहते हुए शरीर की जरूरत है। अगर शरीर नाश हो गया तो आत्मा यहाँ से चली जाएगी। आत्मा तब तक जब तक शरीर है और शरीर को संभालना ही आत्मा का काम है। और अपने आप को आपने सोचना है, विचारना है कि मैं शारीरिक चल रहा हूँ या मैं आत्मिक चल रहा हूँ। ये सोचना विचारना आपको, क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं गलत जा रहा हूँ, सोचना आपने। याद रखना, जब आप अपने आप को अलर्ट रखेंगे तो आप किसी प्रकार से किसी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। खुदा का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आपको ब्लेस्ड करेगा और आप यीशु मसीह के नाम से बढ़ते जाएंगे। आपके हर एक बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले, खुदावन आपको आशीष दे। और ये वचन आज आपके लिए ब्लेस्ड है और आशीषित है, क्योंकि आप अपने लिए तत्पर रहेंगे, अपना नुकसान नहीं कराएंगे और अपनी आशीषों में, अपनी बढ़ोतरियों में आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बढ़ते जाएंगे।